वो एक भी कॉल का जवाब नहीं दे रहा है, लेकिन पूरी रात उसका फोन बिजी आता है। कुछ झोलमाल लग रहा है मुझे कमू। करेक्ट डॉक्टर, मुझे लगता है वो किसी कॉल सेंटर में काम करता है। मेरे जैसी मूर्खतापूर्ण बात तुम भी सोच सकते हो। डॉक्टर, हो सकता है वो किसी से प्यार करने लगा हो। मुझे तो इस बात का डर लग रहा है कि उसके प्यार में कोई पड़ गई है। हे, चलो गाड़ी से उतरो। देखो मुझे बहुत सारा काम है, मुझे जल्दी जाना है। तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? ऐसे ब्रेकअप करोगे तो सबको पता चल जाएगा। ब्रेकअप? हम लोग रिलेशनशिप में कब थे जो ब्रेकअप होगा? देखो कल्पना, हम लोग बचपन से सिर्फ फ्रेंड्स हैं, सिर्फ फ्रेंड्स। इसलिए इस तरह की फालतू बातें सोचना बंद कर दो। चलो अब जाओ। ओह, ऐसी बात है, मैं समझ गई। आईब्रोज, वही लड़की है ना? मैं तो उसी दिन समझ गई थी उसके बारे में। रुको, उसे डॉक्टर के बारे में बताती हूँ। हे, किस डॉक्टर की बात कर रही हो? मैं जानती हूँ तुम्हारा अंग खराब हो गया और उसकी ट्रीटमेंट चल रही है। क्या ट्रीटमेंट? सब जानती हूँ मैं। ओह जाओ बता दो उसे। और कोई बात जोर नहीं, से जाओ। हंसो। अभी जाकर सबको बताती हूँ, फिर तुम देखना, समझे? जाओ जाओ जाओ, जो करना है करो। माइक पर चिल्लाओ, लाउड स्पीकर लगाओ, जो करना है करो, जाओ। हे प्रभु, कहाँ गायब हो गए थे? तुमने मेरे एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया। तुम्हें पता है मैंने कितने पेशेंट्स के अपॉइंटमेंट्स कैंसिल किए हैं? देखो, मुझे अप्लाई करने के लिए तुम्हारी सप्लाई की हमेशा जरूरत पड़ेगी। अगर तुम रिप्लाई नहीं कर सकते तो मैं क्या करूंगा? देखो प्रभु, क्या मैंने तुम्हारे साथ कोई गलत व्यवहार किया है? दरअसल मुझे प्यार हो गया। मुझे पता था और मैं उससे शादी करने वाला हूँ। मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। पता है, जब तुम प्यार करोगे तो तुम्हारी क्वांटिटी बहुत कम हो जाएगी, और जब तुम शादी कर लोगे तो क्वालिटी भी खत्म हो जाएगी। यू नो, मैरिज लाइफ इज वेरी स्ट्रेसफुल लाइफ। मैरिड लोगों की आत्मा गरीबों से भी बदतर हो जाती है, लेकिन एक बैचलर का जीवन पता है? स्पर्म 24 घंटे आपके स्पर्म के बारे में सोचते हैं? लाइफ में स्पर्म के अलावा और भी बहुत कुछ है डॉक्टर। ऐसा नहीं है। आप मुझे एक मशीन समझते हैं। आप अपने पेशेंट्स की फीलिंग बराबर समझते हैं। मैं जो कह रहा हूं उसे भी समझिए ना। देखिए डॉक्टर, मैं उसके प्यार में पागल हो गया हूं। प्यार में पड़ना खुद ही एक पागलपन है। आप फालतू बातें करना बंद कीजिए। मैं उसके साथ एक खूबसूरत जिंदगी जीना चाहता हूं, सेटल होना चाहता हूं। स्पोर्ट्स कोटे के जरिए मुझे एक नौकरी मिली, मुझे उस पर फोकस करना है। जॉब मिल जाएगी तो शादी भी हो जाएगी। आप ही बताइए डॉक्टर कि मैं ये सब कुछ निधि से कब तक छुपाते रहूंगा? तो देखिए आप प्लीज कोई दूसरा डोनर ढूंढ लीजिए। ये हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा। डॉक्टर, मैं जा रहा हूं डॉक्टर। मिस्टर पनीर सेल्वम, मैंने स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू नौकरी के लिए एक लड़के की एप्लीकेशन दी थी, वो याद है तुम्हें? ऑफिस में जो श्रेडिंग मशीन रख रही है वो ठीक से काम कर रही है ना? तो मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। प्लीज ये मत समझना कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा हूँ। थैंक यू।
डॉक्टर, लंदन में FRCS की पढ़ाई करके तुम यहाँ सब्जी ढो रहे हो, शर्म नहीं आ रही है? क्लाइंट सबसे बड़ा होता है, ये बात कोई नहीं जानता कि मैं एक फर्टिलिटी डॉक्टर हूँ। हमें ये सब नहीं सोचना चाहिए। हेलो, एंड यू आर? मैं पिया। ओह, आई एम डॉक्टर कन्नड़ासन। कन्नड़ासन। डॉक्टर, सर, तुम्हें कोई बच्चा है? मेरा क्लिनिक ही मेरा बच्चा है सर। मैं जो पूछता हूँ सिर्फ उसका जवाब दो। मेरे ज्योतिषी ने मुझे बताया था कि मैं अगर ऐसा करूंगा तो गुरु ग्रह मुझसे रूठ जाएगा। क्या मतलब? मैं वैवाहिक जीवन नहीं जी पाऊंगा। उन्होंने मुझे कहा कि कुंवारा रहना ही बेटर है, इसलिए मैं कुंवारा हूँ। मेरी शादी के 8 साल हो गए हैं। लेकिन सर की वाइफ को शादी हुए 9 साल हो गए। हाँ? सर वो उनको काउंसलिंग करने में 1 साल लगे थे ना। हाँ, अगर लॉजिकली देखा जाए तो 9 साल हुए अच्छा, हैं। अच्छा। मैंने इस बिजनेस से बहुत पैसे कमाए हैं और अब हमें एक वारिस की जरूरत है। पॉलिटिक्स आपके लिए बिजनेस हाँ? है। आपकी इच्छा पूरी हाँ। होगी। कन्नड़ासन पर ट्रस्ट कीजिए, आपकी इच्छा जल्दी पूरी होगी। बात तो अच्छी कर लेते हो। आप भी कम अब नहीं तो है। 3 महीने के अंदर असेंबली में मुझे एक नया पोस्ट मिलने वाला है। उसके पहले मैडम का प्रेग्नेंट होना जरूरी है। जब मैं अपने पास्ट के बारे में सोचता हूँ तो मुझे इस पर घमंड होना चाहिए। अरे भाई, बाप बनने का घमंड। 100% होगा सर, आपके पूरे फेस पे घमंड होगा। हाँ, तो भारी दासन। सर, कन्नड़ासन सर। कन्नड़ासन। बच्चे का पिता कौन होगा? सर वो तो सर, मैं इस बारे में आप चिंता मत कीजिए सर, किसी को पता नहीं चलेगा डोनर कौन होगा, सीक्रेट होगा। चुप करो। वो मजाक कर रहा था सर। बच्चे के पिता तो आप ही होंगे सर। आखिरी तक मैं ही रहूंगा ना? एकदम आखिरी तक सर। और अगर तुम्हारे बच्चे खत्म हो गए तो? मतलब तुम्हारा क्लिनिक बंद हो गया तो फिर क्या खत्म हो जाएगा? सांस। हाँ, तुम्हारी सांस। जाओ अब जल्दी काम करो। क्यों इंटरव्यू देने जा रहे हो? अब क्या बताऊं आपसे, काम ढूंढने में दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। फास्टर। कोच, हाँ? आपने कहा था कि आप किसी को जानते हैं, तो क्या आप मेरी एप्लीकेशन स्टेटस के बारे में पता लगा सकते हैं प्लीज़? हे उमर, हाय। एक रास्ता तो है, चलो यहाँ से चलते हैं। हाय वर्षा। हाय शंकर सर यहाँ सर, हैं अपने क्या? कैबिन में है। हाय मनोज। ये मुझे दो, तुम यहीं रुको। हाँ। शंकर सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओह वाह, क्या व्यू है। एप्लीकेशन दी किसने थी? अभी तक यहाँ पहुंची नहीं है। रियली? वो वहाँ कौन? खड़ा है। हाय, हाय। मैं यहाँ ज्वाइन करने वाला हूँ। ओके, गुड गुड गुड। थैंक यू सर। थैंक यू। हे प्रभु। माउंट रोड की बात ही अलग है। प्रभु, क्यों दिन में सपने देख रहे हो क्या? वो मैं विंडो से बाहर देख रहा था। तुम्हारा एप्लीकेशन यहाँ नहीं पहुँचा है क्या? ऐसा लगता है बीच में ही किसी ने अटका दिया है। हाँ? कोच, मैं ऑलरेडी 3 बार अप्लाई कर चुका हूँ, अभी तक कैसे नहीं पहुँचा? मैं बिना नौकरी के उसका सामना कैसे करूँगा? किसका सामना?